बच्चों सुप्रभात। राधा टीचर का नए सेशन के साथ कबीर दास जी का आज हम क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्न उत्तर पे ध्यान देते हैं कि कैसे हमें ये टेस्ट बैग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये शब्द संसार लिखिए जो टेस्ट बैग में है। फिर थोड़े बहुत शब्द हमने जो थोड़े कठिन शब्द लगे हमें पाठ के अंतर्गत उनको हमने यहाँ पे लिख के दिया है, इसको आपको लिखना है, कॉपी में नोट करना है। आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, कबीर की विशेषताएं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कबीर की विशेषताएं। आपको टेक्स्ट बुक में दिख रहा होगा 4 विशेषताएं कबीर की लिखनी है, जिसमें सबसे अगर लास्ट लाइन पे जाओगे बुक की, टेक्स्ट बुक की सबसे आखिरी लाइन पे जाओगे तो वहां पे बहुत सारी विशेषताएं दी है कि कबीर मस्त मौला थे, कुसुमादपि कोमल थे, वज्रादपि कठोर थे। यही सारी विशेषताएं उनकी कही गई हैं। तो हम 4 विशेषताएं भरते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या थी? वो मस्त मौला तो थे ही, अखड़ाना अकफक्कड़ स्वभाव था, ये भी लिख सकते हैं। बेपरवाह थे, ये भी लिख सकते हैं। वज्रादपि कठोर, कुसुमादपि कोमल थे, यानी कि स्वभाव से बहुत ही एक बार कठोर भी हो जाते थे और एक बार कोमल भी हो जाते थे। दृढ़ थे, अखंड आत्म विश्वासी थे। ये इतनी सारी विशेषताएं कबीर जी के पाठ के अंतर्गत बताई गई हैं। उसमें से आपको 4 विशेषताएं इसमें लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सही विकल्प अभी यहाँ पे है, कबीर के मतानुसार प्रेम किसी कहाँ नहीं उगता? खेत में नहीं उपजता है, गमले में नहीं उपजता है, कि बाग में नहीं उपजता है। तो यहाँ पे जैसा हमने पाठ के अंतर्गत पढ़ा है, प्रेम न खेतों निपजय, यानी प्रेम खेत में नहीं उपजता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यानी खेत में नहीं उपजता है, उस पे आपको टिक करनी है और उसको आपको उस वाक्य के सामने लिखना है। दूसरा है कबीर जिज्ञासु थे। तो कबीर मिथ्या यानी गलत बातों के कि कथ्य का तो कुछ मीनिंग ही नहीं होता है। सत्य के जिज्ञासु, तो कबीर सत्य के जिज्ञासु थे। उसके बाद बच्चों पाठ से आगे है। पाठ से आगे में अगर हम बात करें तो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है एक मूल शब्द होता है और उसमें कुछ एक अक्षर या एक शब्द समूह लगा करके उपसर्ग बनाते हैं, जिससे उसका पूरा अर्थ बदल जाता है। ऐसे ही उसी शब्द में अगर हम वाक्य शब्द के अंत में कोई ऐसा अक्षर या शब्द लगाते हैं जिससे उस शब्द का पूरा अर्थ बदल जाए तो उसको प्रत्यय युक्त शब्द कहते हैं। तो आज हम देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे यहाँ पहला शब्द बच्चों लिखा हुआ है लौकिक, और लौकिक में उपसर्ग लगाया है अ, यानी अलौकिक यानी संसार से परे, लौकिक यानी सांसारिक, और ता अलौकिकता, ता प्रत्यय लगा दिया गया। ऐसे ही यहाँ पे आपको एक वाक्य पढ़ना है और जो रेखांकित शब्द है उस पे उपसर्ग भी लगाना है, प्रत्यय भी लगाना है। चलो देखते हैं कैसे बनेंगे। फक्कड़ाना लापरवाही और निर्मम अखड़ता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। अब यहाँ पे लापरवाही शब्द को इन्होंने क्या किया है? रेखांकित किया है। अब इसमें आपको तीनों चीजें अलग अलग करनी है। उपसर्ग अलग करना है, शब्द अलग करना है, प्रत्यय अलग करना है। तो शब्द क्या हो जाएगा? परवाह। मेन शब्द क्या हो गया? परवाह। ला उपसर्ग में चला जाएगा और ई जो है बड़ी ई प्रत्यय में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा उसके नीचे है लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। तो असफलता एकदम अगर आप ब्रेक करोगे तो भी पता चल जाता है। सफल मूल शब्द है, अ उपसर्ग में चला जाएगा और ता प्रत्यय में चला जाएगा। राजेश अभिमानी लड़का है। तो अब इसमें देखो उपसर्ग क्या हो गया? अभि, और मान शब्द हो गया मूल शब्द, और ई बड़ी ई प्रत्यय में चला जाएगा। इस तरह से अभिमान ई बन जाएगा। मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी।
देखते हैं बच्चों, इसमें कौन सा मूल शब्द है? चल। इसमें चल मूल शब्द है, वि उपसर्ग है और इति छोटी ई और ता में पहले इति प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है तुलसीदास, यानी एक ही प्रतिद्वंद्वी को रेखांकित किया गया है। इसको ब्रेक करते हैं। प्रतिद्वंद्वी यानी द्वंद्व शब्द मूल शब्द हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया और ई प्रत्यय हो गया। इसके बाद आता है पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। परिपूर्णता, देखो हम जब ब्रेक करते हैं तो ही हमको पता चलता है कि 3 शब्दों से मिलकर बना। परिपूर्णता, तो पूर्ण क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, परि उपसर्ग हो गया और ता प्रत्यय हो गया। इस तरह से हमारा ये पूरा होता है। अब बच्चों सबसे ऊपर चढ़ते हैं, उसमें ऊपर लिखा है मौलिक सृजन। मौलिक सृजन के अंतर्गत दिया हुआ है संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो बच्चों ये तो स्वमत है। स्वमत यानी कि खुद के मत, खुद की अभिव्यक्ति। इसमें अगर मैं बताऊं तो ये तो मेरी अभिव्यक्ति हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए, इसके लिए मैं मेरी अभिव्यक्ति जरूर बताऊंगी, जिससे आप भी उसको समझ के लिख सको। तो अगर मुझे ये कहने को मुझे इस बारे में लिखने को बताए कोई कि संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं, इसके बारे में मेरे क्या विचार हैं? तो मैं तो यही कहूंगी कि संत जो हैं, संत हमारे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। यानी कि संतों में ऐसे गुण होते हैं, संतों में ऐसी विशेषताएं होती हैं कि उनके उपदेशों को, उनके आदेशों को सुन करके हमारे चरित्र का निर्माण भी होता है और हमारी जनरेशन टू जनरेशन, हमारे मतलब जो एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन, वही हम अगर आत्मसात करते जाते हैं अच्छी चीजों को, तो हमारे समाज का भी निर्माण अच्छी तरीके से होता है। जैसे सभ्यता के प्रभात काल से ही, यानी जब से सभ्यता चालू हुई है तब से ही मानव जो है संवेदनाशील रहा है। मानव में संवेदना रही, उसमें सहिष्णुता भी थी, त्याग भी था, प्रेम, दया, क्षमा, ये सारे गुणों से परिपूर्ण थे। तो इनको बढ़ावा कहाँ से मिला? संतों की वाणियों से इन सब चीजों का प्रभाव आया। कबीर दास जी जैसे संत जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, ये ऐसे संत थे कि जैसे समाज में अंधविश्वास फैला था। अभी आपने जब कबीर के बारे में पढ़ा होगा तो बहुत सारे अंधविश्वासों को उन्होंने भी काटा है। जैसे वो कोई एक धर्म का पालन नहीं करते थे कि हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है या मुस्लिम धर्म श्रेष्ठ है या ईसाई धर्म श्रेष्ठ, वो सारे धर्मों को एक समान मानते थे। तो जो धर्म के नाम पे कुछ गलत करते थे उनको तुरंत वो टोक देते थे। तो उन्होंने बहुत सारे अंधविश्वासों को, रूढ़वादी परंपरा को गहरा आघात किया है। और ये इस बात का साक्षी भी है कि समय समय पर इस धरती पे संतों ने जन्म लिया है और अपने विचारों तथा उपदेशों के जरिए समाज में परिवर्तन लाने का काम किया है, प्रयास किया है। इन संतों ने लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि अंधविश्वास और कुरीतियों से जो जकड़ा ये समाज है, ये ऐसे कभी नहीं आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हम अंधविश्वास पे टिके रहेंगे, हम वैज्ञानिकता का सहारा नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए समाज में खुलापन होना, लोगों का समझदार होना आवश्यक है। इस प्रकार संतों के वचन समाज परिवर्तन में आवश्यक कहे गए हैं और सहायक होते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये प्रतिपत्र भी पूर्ण होता है और आशा है कि आपको ये कबीर पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से करने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे दूसरे सेशन में।